ओके। अपना सिंदर अपना माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लो क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आ रहा है। गुड। तो लास्ट टाइम हमने राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड द रिप। रिप क्या होता है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो नंबर ऑफ हॉप्स के अकॉर्डिंग आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करता है। ठीक है। तो आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं? आपका जो सबसे बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। तो दो तरह से होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल को हम डिफाइन करें तो दो पार्ट में आता है, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। तो जो रिप और OSPF होता है वो आपका इंटीरियर का पार्ट होता है, और जो BGP है यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो आपका एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंडर आ जाता है। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके। जी, ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट था, ये आपका 1991 में डेवलप हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट में क्या है आपको हम डिस्कस करेंगे आज इसके लिए। तो OSPF डिफॉल्ट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल रिप। रिप क्या था? आपका नंबर ऑफ होप्स ऑफ काउंट्स, यानी कि कितने ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, मतलब कि जिसमें कम डिस्टेंस लग रहा है उसको वो बेस्ट पाथ मानता था रिप आपका। लेकिन OSPF जो है वो आपका लिंक जो था, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, दिस इज कॉल्ड द LSR, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो क्या चक्कर है कि वो जो जो डिस्टेंस वेक्टर वाला जो सीन था, जो हमारी जो रिप में बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, उन सबको इसने किसने ओवरकम किया? आपके OSPF ने। OSPF इतना पावरफुल था प्रोटोकॉल जो आपके आज भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ओके। तो इसको ये कौन सी एल्गोरिथम फॉलो करता है? दैट इज़ कॉल्ड द बेलमोन फोर्ड एल्गोरिथम। और बेसिकली ये क्या होता है कि बहुत नेटवर्क जो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पर ये OSPF बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे एक पर्टिकुलर ऑफिस हो गया आपका, यानी कि 50-100 एम्प्लॉय का एक ऑफिस हो गया आपका, या फिर कुछ छोटी जो स्मॉल कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो देन वेयर हेयर वी कैन यूज दिस नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड द OSPF। तो कौन सी एल्गोरिथम पे काम करता है? दोनों कह सकते हैं, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम या डिज कैस्त्रा एल्गोरिथम। डिज कैस्त्रा एल्गोरिथम पे ये काम करता है। सो OSPF करता क्या था, मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में डिफाइन करता हूँ आपको। OSPF कैसे काम करता है और जरूरत क्यों पड़ी हमें OSPF की। सपोज करो ये एक नेटवर्क है, ठीक है ना। एक मिनट।
सपोज करो ये नेटवर्क है, नेटवर्क में ये आपको जो बॉक्स लग रहे हैं इसको राउटर मानिए, राउटर स्विच जो भी डिवाइस लगे हुए हैं आपके नेटवर्क के अंदर। अगर OSPF नहीं होता, सपोज करो कि ये लिंक डाउन चला गया, ये वाले यानी किसी राउटर का हम लेते हैं ए नाम ले लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है यार, रुको, जो भी है राउटर ए मान लीजिए। अभी ए राउटर डाउन चला गया है तो ये क्या होगा कि जितने, अगर ये OSPF नहीं होता तो ये सबके सब नेटवर्क को मैसेज भेजता कि यार ये डाउन हो गया, डाउन हो गया, अब दोबारा से नेबरशिप नाउ, नेबरशिप नाउ, नेबरशिप नाउ, ये सबको, सबके पास मैसेज आता, सबके सब पैकेट एक्सचेंज किए जाते हैं, हर चीज़ पैकेट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, जिससे अपने नेटवर्क में बेफालतू का एक हेलो, ये अगर ए डाउन हो जाता है तो सबके पास मैसेज जाएगा। हाँ, अगर OSPF नहीं होता था तो, नहीं था तो क्या, जो कि ये कनेक्टिविटी ब्रेक होगी ना, है ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई तो क्या होगा कि होता क्या था कि हर एक राउटर के पास अपने सारे राउटर्स की टेबल होती थी, राउटिंग टेबल, कि मेरा राउटर ये वाला बाजू वाला इस साइड है, इससे अगला वाला इस साइड है, इसका IP एड्रेस ये है। तो पूरे की पूरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक राउटर के पास होती थी, हर एक राउटर के पास पूरे राउटर की इंफॉर्मेशन होती थी, जितने भी राउटर कनेक्ट है उसके साथ, ठीक है। अब क्या होता था कि अगर जब OSPF नहीं था तो कोई भी राउटर अगर बंद हो गया तो वो अपने सारे नेबर, ये इसका पड़ोसी ये है, इसका नेबर ये है, वो अपने सारे नेबर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड कर दे करता कि यार ये देखो आउटेज चली गई है, दोबारा से नेबरशिप बनाओ, दोबारा से अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करो। तो होता क्या था, इससे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन होता था, बहुत ज़्यादा, और नेटवर्क में ट्रैफिक बनता था बेफालतू का। तो इसी को रोकने के लिए हमने OSPF बना दिया। OSPF क्या करता था कि इसने एरिया में डिवाइड कर दिया नेटवर्क, पूरा एरिया में। बस करो ये जो है इसको नाम दे दिया गया एरिया 1, इसको दे दिया गया एरिया 2, इसको एरिया 3, ये एरिया 0, ये एरिया कुछ भी 4 मान लो यार, कुछ भी। तो हमने क्या करा, नेटवर्क को पूरे एरिया में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता था कि जो भी अगर कुछ सपोज करो एरिया 1 में डाउन गया है तो वो अपनी राउटिंग टेबल का जो भी है वो सिर्फ यहाँ तक भेजेगा, इस एरिया के अंदर ही, जिस एरिया के अंदर राउटर आते हैं यहीं तक अपडेट जाती है। वो सब पूरे के पूरे नेटवर्क में अपडेट नहीं भेजेगा, एक्सेप्ट द डेजिग्नेटेड राउटर, जो मेन इनका राउटर है जिसे कहते हैं मास्टर राउटर। जो मास्टर होगा उसको पास अपडेट जाएगी कि हाँ ये नेटवर्क डाउन हो चुका है। किसके पास अपडेट गई, इसने सीधा मास्टर को भेजी कि भाई मेरा ये राउटर डाउन चला गया। अब वो आराम से अपना बताता रहेगा कि भाई एक मैसेज खुद अपडेट कर देगा कि हाँ भाई ये डाउन चला गया एरिया 1 का ये राउटर, तुम भी अपडेट कर दो। वरना वो सारे के सारे पैकेट एक दूसरे को करते रहते थे। जो कि होता क्या है, एक दोबारा से इसको समझते हैं। एरिया 1 क्या कर, OSPF में एरिया में डिवाइड होता है, हमें पता लग गया। कोई भी एरिया का राउटर डाउन जाता है तो वो सबसे पहले सिर्फ अपनी एरिया में अपडेट करेगा, और एक इंफॉर्मेशन जो हेड होता है, हेड को क्या कहते हैं, मास्टर। जो मास्टर जो भी होगा राउटर, मास्टर एरिया बनता है आपका एरिया 0, जिसे हम बैकबोन एरिया भी कहते हैं। बैकबोन एरिया वो सिर्फ अपना जो भी कुछ होगा वो अपने एरिया 0 को एक राउटर को बता देगा कि भाई मेरा ये डाउन चला गया है, और वो अपने आप एक मल्टीकास्ट मैसेज के जरिए और बाकी राउटर्स को बता देगा कि जी ये डाउन गया है,
तुम अपनी अपनी टेबल में अपडेट कर दो विदाउट एनी कंजेशन और एनी ट्रैफिक, एनी पैकेट लॉस। रुको, अब आके देखो, OSPF network can divide into subdomains called areas. So area is a logical collection of OSPF network router and links that have the same area identification. Area limits the scope of the route information distribution. It is not possible to do route update filtering within area. तो लॉजिकल कलेक्शन होता है OSPF नेटवर्क, जितने भी ये जो कनेक्शन बना आपका लॉजिकल कनेक्शन है, यहाँ पर आपके राउटर भी लग सकते हैं, स्विच भी लग सकते हैं, कोई नोड है या फिर आपका जो एंड यूजर डिवाइस है वो भी लगा हो सकता है। तो ये हमने कनेक्टिविटी बना दी है इसके लिए। तो मेन बेनिफिट ये था एरिया बनाने का, टू रिड्यूस, कम करने के लिए नंबर ऑफ राउट टू प्रोपगेट, ताकि जो राउट्स है वो कम से कम बने, वरना हर जो भी राउटर है वो बाकी सभी राउटर को बताता रहेगा कि उसने ये डाउन गया, ये डाउन गया, ये डाउन गया, जिससे बेफालतू में कंजेक्शन होता था। तो हमने क्या करा, इसके जरिए अपना राउट फिल्टरिंग अच्छी हो गई और राउट्स की समराइजेशन भी अच्छी बन गई अपनी। तो जो एरिया है वो आपका एरिया आईडी से आइडेंटिफाई होता है। जैसे आईडी नंबर होता है ना आपका, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, उसी को आपका एरिया आईडी कहते हैं। वरना कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा एरिया है, ये एरिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है या 4 है। जब एरिया आईडी बना रखी है तभी हमें पता लगेगा ना कि ये कौन सा एरिया में हमारा डाउन गया। तो नंबर दिया जाता है, तो हर एरिया का एक नंबर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एरिया आईडी। तो इसमें तो सारे के सारे नेटवर्क जो है इनसाइड द एरिया मस्ट बी कनेक्टेड। सोचो कि इसमें एक एरिया है ये वाला, इसमें ये देखो एक नेटवर्क ये वाला आ गया, एक नेटवर्क एक नेटवर्क ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। At the border of an area, special router called area border router, मतलब कि जो राउटर एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करता है ना, वो राउटर जो एक एरिया को, यानी जो एरिया 1 को एरिया 2 से कनेक्ट कर रहा है, एरिया 2 को एरिया 3 से कनेक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो दो अलग अलग एरिया को आपस में कनेक्ट करता है ना, उस राउटर को हम क्या कहते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि सारे नेटवर्क जो है अपने एरिया के अंदर वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो एक एरिया को दूसरे एरिया से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द ABR। ओके, जो ABR काम क्या करता है, अब सपोज करो इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आए हैं, वो उसके सारे बिट्स भेजने के बजाय उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को समराइज कर देता है। समराइजेशन क्या होता है, छोटा कर देता है इसको, पूरी पूरी चीज़ को, इंफॉर्मेशन जो छोटे से छोटे पार्ट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाए। तो ABR क्या करता है कि हर जो भी इसकी अपडेट्स आ रही है, टेबल्स है, राउटिंग टेबल्स है, कुछ भी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करके इसको सेकंड एरिया में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि वो अपनी टेबल अपडेट कर सके। ठीक है, और वो बाकी एरियाज में भेज देता है।
तो इसके अंदर एक एरिया बनता है, डेट इज कॉल्ड द बैकबोन एरिया, या इसको हम मास्टर एरिया भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या, अभी इतने सारे एरिया बन गए, एक एरिया ये बन गया, एरिया ये बन गया, एरिया ये बन गया, एरिया ये बन गया, ये एक एरिया, पाँच, हमें 5 एरिया तो आराम से दिख ही रहे हैं। इन सारे के सारे एरिया को जो कंबाइन करता है, इन सारे के सारे एरिया को जो कंबाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द एरिया जीरो। इसका जो आईडी रहेगी वो एरिया जीरो ही रहेगी। मतलब जो भी होगा, इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। जैसे हर बैंकों के लिए एक आरबीआई बना होता है, जैसे हर फिल्मों के लिए कौन सा है, बीसीसीआई, जो भी है, सॉरी क्रिकेट के लिए बीसीसीआई बना है। तो एरिया जीरो हर एरिया के लिए एक इनका हेड बना हुआ है, मास्टर। ये सारे के सारे एरिया की नॉलेज रखता है एरिया जीरो, और सब के सब आके इसको रिपोर्ट करता है कि देखो हमारे में ये चेंज आया है, हमारे में ये चेंज आया है। एरिया 3 भी रिपोर्ट करेगा एरिया जीरो को, एरिया 4 भी रिपोर्ट करेगा एरिया जीरो को। यह मास्टर की तरह ये सबसे अपडेट लेता रहेगा, भाई तेरे में कितना चेंज आया, तेरी राउटिंग टेबल में कितना चेंज आया। एरिया 2 से पूछेगा तेरी राउटिंग टेबल में कितना चेंज आया। ये सब के सब आके एरिया जीरो पे रिपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैकबोन राउटर। इसका जो आईडी होता है वो होता है 0.0.0.0। ठीक है। तो बैकबोन एक्ट एज ए हब फॉर इंटर एरिया ट्रांजिट ट्रैफिक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एरियाज। ये हब की तरह एक्ट करता है आपके इंटर एरिया ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए। So each non-backbone area must be directly connected to the backbone area। जो भी नॉन बैकबोन एरिया है कि एरिया 1 हो गया, एरिया 2 हो गया, ये सारे के सारे आके इस पे रिपोर्ट करेंगे इसके पास आके। जो बैकबोन एरिया होगा वो आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर बाय द वे सपोज करो कि एरिया जीरो ही डाउन हो गया, तो इसको ये नहीं कि इसको एक पार्ट और बना के कि भाई यहाँ से कनेक्टिविटी बन के ये बैकबोन एरिया दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। डाउन हो गया तो कोई दूसरा बैकबोन एरिया बनेगा इनमें से। एरिया क्या पता एरिया 1 बन जाए, एरिया 2 बन जाए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर ये बैकबोन एरिया ही डाउन चला गया, तो फिर नया बैकबोन एरिया कौन बनेगा। उसके लिए भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के लिए। तो हम इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कि हम इसके लिए अगर बाय द वे सपोज करें इसके 6 राउटर लगे हुए हैं, ऊपर 3 थे, ऊपर 3, यहाँ के डाउन चले गए शुरू के 3 वाले, तो हम इसका छोटा एरिया बना के यहाँ से दोबारा से ये नहीं कह सकते कि ये बैकबोन एरिया है हमारा, नहीं। उसके लिए तो फिर दूसरा कोई बैकबोन एरिया बनेगा और उसको हम एरिया जीरो की आईडी देंगे। जो बैकबोन एरिया होता है वो प्राइमरी एरिया की तरह एक्ट करता है, और अदर जो होते हैं सेकेंडरी एरिया की तरह एक्ट करते हैं। देखो यहाँ से देखो, ये आपका बैकबोन बना हुआ है, ये ABR राउटर हो गए जो 2 अलग अलग एरिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। देखो ये एरिया 2 में, ये एरिया 0, तो जिसने कनेक्ट करा वो हो गया एरिया बॉर्डर राउटर। ओके, एरिया 0 में हमारे बैकबोन राउटर लगे होते हैं। जितने भी राउटर जो है बैकबोन एरिया में लगे हैं, दैट इज कॉल्ड द बैकबोन राउटर। देखो ये बैकबोन राउटर है आपका, ये बैकबोन राउटर है, और पूरे के पूरे एरिया को, जितना एरिया 1 2 3, उसको एक AS नंबर दिया जाता है एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ये AS नंबर कितना होता है, ये आपका 1265535, सुनो 65335 तक का आपका ये AS नंबर हो सकता है। यानी कि रेंज जो है आपकी 1 2 6 5 65 335 है ना।
सॉरी, ये जो एएस नंबर की जो रेंज है वो आप कितनी जा सकती है। और एएस नंबर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करें। तो दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हमें एक एएस नंबर दिया जाता है, जिसके ज़रिए हम अपने अपने नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमें जैसे लाइक दिल्ली का एक ऑफिस दिल्ली में, एक ऑफिस मुंबई में है, हमें कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमें एक एएस नंबर को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एएस नंबर आपकी रेंज होती है 1265365। और हमें देता कौन है ये एएस नंबर, ये देता आईना। आईना, ये आईना द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं एएस नंबर, ऑटो सिंक्रोनस नंबर। ठीक है, हमें पता लग गया कि जो राउटर के अंदर वाले जो एरिया 0 के अंदर वाला जो राउटर होता है वो बैकबोन राउटर होता है। सारे के सारे राउटर अपनी अपडेट एरिया 1 2 3 जो भी होगा वो अपनी यहाँ पर अपडेट देंगे, किसको, एरिया 0 को। और एरिया 0 को छोटे पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। ऑटो सिंक्रोनस नंबर का दे रखा है, देखो एरिया 0 के लिए हमने 000 आईडी दे दी, 1 के लिए 1, 2 के लिए 00002 और 3 के लिए आईडी दे दी हमने 0003। ये ASR आईडी है? ये नहीं, ये तो एरिया की आईडी है भाई, एरिया की आईडी, एरिया आईडी, एएस आईडी नहीं है ये। एएस नंबर अलग होता है। एएस नंबर तो पूरा का पूरा जो गोला बनेगा ना वो एएस नंबर बनेगा आपका। हाँ, ये सपोज करो पूरा का पूरा दिल्ली में बना हुआ आपका। एएस यानी ऑटोनोमस क्या था सिस्टम? हाँ, ऑटोनोमस सिस्टम होता है ये आपका। ओएसपीएफ जो बेसिकली है ना वो आपका स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी, वो ओएसपीएफ यूज़ नहीं करेगी। जिसमें बहुत 50 60 या 100 जने हो, एम्प्लॉयज़ हो, या फिर 50-100 जने, और या फिर कम डिस्टेंस पे हो बहुत, इसमें तो वहाँ पर हम OSPF यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि मिनिमम कैपेसिटी के लिए OSPF यूज़ किया जाता है। इंटीरियर प्रोटोकॉल है, मतलब जैसे कि बिल्डिंग आगे खड़ी है, कुछ 50 मीटर की या फिर 100 मीटर की दूरी पे एक दूसरी बिल्डिंग खड़ी है, तो इन 3-4 बिल्डिंग जो पास खड़ी है उस पर कनेक्टिविटी बनानी है और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, तब जाके हम OSPF यूज़ करते हैं। जैसे 3 बिल्डिंग दिखा रखी है ये वाली, 1 2 3, तो ये बिल्डिंग बहुत पास है आपस में, क्योंकि इंटीरियर है तो अंदर जाएगा। ये नहीं कि ये एक दिल्ली में है तो एक मुंबई में है, ऐसा नहीं है। जब पास में बिल्डिंग होती है बिल्कुल और यूज़र कम है तब हम OSPF यूज़ करते हैं। तो OSPF के अंदर आपके जो लिंक्स है वो OSPF में कनेक्शन को हम लिंक्स कहते हैं, जो भी हम कनेक्टिविटी बनाते हैं इसके अंदर। तो 4 तरह के आपके लिंक्स आते हैं इसके अंदर, पॉइंट टू पॉइंट, ट्रांसिएंट, स्टब और वर्चुअल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ट्रांसिएंट, स्टब और वर्चुअल। ठीक। हाँ, अभी ये होते क्या है, कैसे काम करते देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज ए डेडिकेटेड लिंक दैट कनेक्ट एग्जैक्टली टू कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मतलब कि एक राउटर है, दूसरा राउटर है, सीधा हमने कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी अदर इंटरफ्रेंस। कि ये जैसे कि यहाँ पर है एक राउटर यहाँ था, अरे सर्च करो, एक राउटर यहाँ, एक राउटर ये रहा, तो सीधा डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन या कनेक्शन, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट राउटर। नो नीड टू assign network address to this type of link. It connect two routers without any host, any router. जैसे हम बात करते हैं, है ना, तो टेलीफोन लाइन जो होती थी आपकी, तो एक
बंदा ही है ना कि एक सुन रहा है, एक कह रहा है, दो अलग अलग लोकेशन पे। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। इसमें कोई फर्दर आपके वो नहीं है डिस्टरबेंस। तो दो राउटर सिंपली कनेक्ट कर दिए, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। ओके, फिर आता ट्रांसिट लिंक। मतलब कि इसमें तो दो राउटर हम कनेक्ट करते थे, इसमें दो से ज़्यादा राउटर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो आपका बन जाता है ट्रांसिट लिंक। तो डाटा जो है, सपोज करो ए वाला राउट जो डाटा है वो ई से भी निकल सकता है, डी से भी जा सकता है, सी से भी जा सकता है, या बी से भी जा सकता है। तो ये आपका ट्रांसिट नेटवर्क का एग्जांपल है कि डाटा कहीं से। अभी तो हमारी करंट में जो यूज हो रही है फिर कौन सी वाली है, ट्रांजिएंट है या आपकी जो पॉइंट टू पॉइंट? आप देखो नेटवर्क में मैं शुरू से एक चीज़ कहता आ रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको आपको कोई कनेक्टिविटी किस वे में चाहिए। आपको सिंगल सिंगल चाहिए तो आपको P2P लग जाएगा। आपको डाटा सपोज करो कि आपके 7 यूज़र बैठे हैं, तो उसको आपस में सातों की कनेक्टिविटी चाहिए हो, ताकि कोई भी बंदा किसी भी दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज दे, तो आपको ट्रांसिट लिंक की कनेक्टिविटी चाहिए। तो वही वाली बात है कि कैसे कनेक्टिविटी हमें नेटवर्क में चाहिए, या अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने हम उस वो कनेक्टिविटी करते हैं वो चीज़ की। तो फिलहाल जैसे ये देखो ना, इसमें एक ए वाला यूज़र डी सी को भी सेंड कर रहा है, डी को भी कर रहा है, ई को भी कर सकता है, या बी को भी कर सकता है। यहाँ हमें जहाँ भाई अपना ये हो कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, कि हमें भाई हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन करे, किसी और दूसरा पर्सन अटैक कर ही नहीं सके, सीधा सीधी लाइन में एक जगह जाए, वहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बनता है ट्रांसिट नेटवर्क का एक सिंपल सा राउटर का एग्जांपल दे रखा है ये चीज़। तो ये एक डायग्राम बता रखा है कि भाई ये तो अगर इस तरह से आप ये डायग्राम बनाओगे थोड़ा सा वैसा लगता है, अजीब लगता है। तो ये राउटर ये इसी डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, देखिए अच्छा लगता है दिखने में। बाकी बात दोनों की एक सी है, पर दिखने में डायग्राम ये अच्छा लगेगा, सेम टू सेम। ठीक। हाँ, स्टब लिंक किसे कहते हैं? जो खाली एक राउटर को कनेक्ट हो, connected only to one router, data enter and leave through this single router, only one direction। पर डाटा जो होगा सिंपल, अगर ऐसे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में ही जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड नहीं जा सकता कभी भी। हो डाउनवर्ड जाए तो डाउनवर्ड ही जाएगा, और एक डायरेक्शन में ही लिंक, एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इट इज कॉल्ड द स्टब लिंक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, स्टेप फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टब लिंक को। सपोज करो कि दो आपके राउटर है, ये वाला, इसके बीच में अगर कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई दोनों के बीच में, तो जो एडमिन होता है वो एक वर्चुअल लिंक बनाता है, जो एक्चुअल में शो नहीं कनेक्ट होता, लेकिन शो ऐसा करता है अपने आप को कि हाँ इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, जबकि एक्चुअल में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करता है कि लिंक अप शो होते हैं दोनों के, पर एक्चुअल में वो डाउन होते हैं। तो इसे वर्चुअल लिंक कहते हैं, कि बेसिकली लॉन्गर पाथ में यूज़ करता है जब बहुत सारे राउटर्स कनेक्ट है आसपास में। सो इस दैट केस वो फालतू की अपडेट्स ना भेजे, तो एक मेरे ख्याल से ये लूप बैक की बनाएगा। लूप बैक क्या होता है? वो आपका हमेशा अप रहता है, एक वर्चुअल कनेक्शन बनाया जाता है जो हमेशा अप रहता है, चाहे नेटवर्क अप हो चाहे डाउन हो। क्यों करा जाता था? कि अपने एक्स्ट्रा अपडेट्स नहीं जाए, और जो हमें ज़रूरी नहीं है, और अपना नेटवर्क स्मूथली रन करे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एएस का यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है, N2 हो गया, ये आपका राउटर है।
एक बार थोड़ा सा बैक में दिखा दीजिए, क्योंकि वो छूट गया था थोड़ा। हम्म, वर्चुअल लिंक का, हम्म। इसका क्या है वर्चुअल लिंक का? सपोज करो कि बाय द वे दो राउटर थे, तो इनके कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई दोनों की, इसकी और इसकी, हम्म। इस राउटर की और इस राउटर की ब्रेक होगी, तो हमें क्या होगा अगर बाय द वे, तो फिर अपडेट्स जाएंगे भी एक्स्ट्रा में, जबकि हमें इनकी कनेक्टिविटी ना होने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बेफालतू में वो अपने अपडेट्स एरिया जीरो को सेंड करेंगे। तो जब हमारा नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा हो, तो हर अपडेट्स का, एक्स्ट्रा अपडेट का हमें बहुत ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आती है। तो इसलिए हम एक वर्चुअल लिंक बनाते हैं इनके साथ, इस तरह के राउटर के साथ एक वर्चुअल लिंक बनाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर बाय द वे इनकी आउटेज आती भी है, कनेक्शन ब्रेक भी होता है, तो ये तब भी अप रहते हैं, डाउन होने की बजाय। ठीक है। ठीक है ना। अब OSPF में पैकेट्स आते हैं आपके। अब क्या होता है कि सपोज करो OSPF को कनेक्टिविटी करनी है, एक राउट मतलब कि ये राउटर को इस राउटर के साथ कनेक्टिविटी करनी है, एक मतलब कि बी राउटर को सी राउटर के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए भी एक रूल्स बनाए गए हैं कि भाई पहले ये ऐसी स्टेट करेंगे, फिर ऐसे, तो वही ओएस, तो इसके लिए हर राउटर कुछ पैकेट भेजता है अपने। तो कौन से पैकेट भेजता है, लेट वी डिस्कस। तो सबसे पहला पैकेट जो भेजा जाता है दैट इज कॉल्ड द हेलो पैकेट। हेलो पैकेट में क्या करता है कि वो अपना बी जो है सी को हेलो भेजेगा, ठीक है, कि भाई कनेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही। तो बी जो सी को हेलो पैकेट भेजेगा, अब हेलो अगर अगर सी को रिसीव हो जाता है, तो सी क्या करेगा, अपनी हाँ, बी सी को हेलो पैकेट भेजेगा, तो सी भी अपने बी को हेलो भेज देगा। तो क्या होगा कि बी फिर उससे डीबीडी टेबल भेजेगा। डीबीडी होता है डाटा बेस्ड डिस्क्रिप्शन, डाटा बेस डिस्क्रिप्शन। तो डीबीडी का मीनिंग क्या होता है कि वो उससे कहता है कि तू अपने जितने भी राउट्स हैं ना तेरे, बी क्या सी को बोलेगा, जितने भी तेरे पास राउट्स हैं, जितनी भी तेरे पास अपडेट्स है, तेरी आईपी वाईपी जो जो भी है, और जो भी तेरे साथ कनेक्टेड नेबर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन तो मुझे दे दे। और सी को बोले जितने भी राउट्स है, जितने भी तेरी नेबर टेबल है, वो मुझे दे दे। तो डाटा बेस्ड डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ सी क्या करेगा, फिर अपना सारी टेबल इसको दे देगा। तो इससे क्या करेगा, बी अपनी टेबल को अपडेट कर देगा कि भाई अच्छा इसमें ये रूट्स है, ठीक है, ये मेरे में ये नहीं है, तो ठीक है मैं अपडेट कर लेता हूँ। ओके, तो डीबीडी टेबल ये होती है आपकी डाटाबेस। अब क्या है कि अब बी जो है सी को भेजेगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अभी तेरा लिंक कैसे चल रहा है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होती है कि तेरे लिंक में कुछ एरर्स है नहीं है, कुछ क्या चीज़ कनेक्टिविटी का, वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में जाती है आपकी। ठीक है। अब सी जो है अगर जब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी है, तो अपडेट करेगा कि भाई ये चीज़ जो है, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है।
एक मिनट, अभी ऑफिस से कर रहा हूँ यार ये। एक मिनट होल्ड करना, ठीक है? ठीक। एक मिनट यार, ऑफिस